आपको शो करना है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। रोम्बस, अब आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या पता चल रहा है कि आपको रोम्बस दे रखा है, ठीक है। गिवन क्या आपको कि आपको एक रोम्बस दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि जो रोम्बस के डायगोनल है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी लास्ट में रोम्बस की, कि रोम्बस के डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रोम्बस बनाते हैं। आपने फिगर जरूर बनानी है, फिगर के बिना एक भी क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करना, नीटली आपको फिगर बनानी है। तो इसमें भी आपको गिवन टू प्रूव लिखना पड़ेगा। तो आपको गिवन क्या है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड यू हैव टू प्रूव करने के लिए कि हमें ये डायगोनल जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर मैं इस एंगल को 1 लेती हूँ, इसको 2, 3 एंड 4, अगर मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ तो ये चारों एंगल्स मुझे क्या प्रूव करने हैं, 90 डिग्री। तो यू हैव टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सारे एंगल्स आपको 90 डिग्री, आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने फिगर में नंबरिंग दे दी है, नंबरिंग से ज्यादा इजी रहता है आपको भी समझना और टीचर को भी समझना, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्लियर रहेगा। जब भी आपको 90 डिग्री के प्रूव करने हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो बिल्कुल साथ साथ वाली ट्रायंगल होनी चाहिए, एडजेसेंट ट्रायंगल्स होनी चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या प्रूव करने के लिए किस टाइप की ट्रायंगल्स लेनी है। तो आपको जब भी इसको परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम साथ साथ वाली ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल लेंगे मैं अलग से मार्क कर देती हूँ आपको। मैंने लिया ये पॉइंट, मैंने ओ ले लिया, तो एक ट्रायंगल मैंने ये वाली ली है ए ओ डी, और दूसरी ट्रायंगल मैंने ली है, कोई भी ले सकते हो आप, नीचे वाली भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ए बी ओ। क्लियर है सबको? ये दो ट्रायंगल्स मैंने लिए हैं, तो मैं क्या लिखूंगी सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज है, रोम्बस आपको दिया हुआ है, आपको पता है सारी साइड्स रोम्बस की इक्वल होती है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी, इसका रीजन क्या लिखेंगे, all sides of rhombus are equal। सेकंड और क्या ले सकते हो आप, कुछ बताओगे मुझे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, आपको पता है रोम्बस के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। OB इज इक्वल टू OD, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है सबको? और थर्ड चीज क्या होगी इसकी, कॉमन, OA और OA कॉमन आपको दिख रहा है, रेड वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है और ब्लू वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो OA इज इक्वल टू OA विच इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, SSS, बाय SSS ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद हमें इसको 90 का प्रूव करना है, इसको 90 का प्रूव करना है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो सकते हैं बाय CPCT, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT।
ये क्लियर है सबको? सीपी सीटी से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और आपको पता है ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर भी बना रहे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है? तो एंगल 1 प्लस ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे? लीनियर पेयर। तो ये दोनों इक्वल भी हैं और दोनों का सम 180 भी है। तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकती हूँ या एंगल 4 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 मेरा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। 180 अपॉन 2, 90 डिग्री। अब एंगल 1 90 है तो एंगल 4 भी 90 होगा, ठीक है? और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। सो ऑल ये आप लिखोगे लास्ट में, हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो हेंस डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है? क्लियर है सबको? इसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी आनी जरूरी है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती तो आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको? क्या गिवन है और कैसे प्रूव करना है? ठीक है, चलो एग्जाम्पल 3 है आपका। ABC is an isosceles triangle आपको ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो ABC आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है जिसमें AB और AC इक्वल दे रखे, ठीक है? ये गिवन है आपको। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। अब PAC यानी कि AC तो होना ही चाहिए, तो P भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है P। ये एंगल बन गया PAC। ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल PAC का AD जो है वो बाइसेक्टर है। AD बाइसेक्टर का मतलब पता है? एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये मैंने एंगल 1 ले लिया, ये मैंने एंगल 2 ले लिया। AD बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। अच्छा। एंड CD इज पैरेलल टू AB। CD को हम ज्वाइन कर देते हैं। CD इज पैरेलल टू AB। ये दोनों साइड्स पैरेलल भी दे रखे हैं आपको। शो दैट, आपको शो करना है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या हमें गिवन है कि ABC is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle where AB is equal to AC। ठीक है? एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है एंगल PAC is an exterior एंगल, ठीक है? थर्ड इज आपको क्या दे रखा है कि AD is बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC। AD इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आपको दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है? यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA और सेकेंड हमें प्रूव करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है? ये दो चीजें प्रूव करनी है। ये क्या है? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए DAC एंगल कौन सा है? DAC, दिस इज एंगल 2।
ठीक है, इज इक्वल टू BCA, 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 ये एंगल है आपका BCA, इसको हम मार्क कर लेते हैं एंगल 3। तो यू हैव टू प्रूव एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, और आपने इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम एंगल इक्वल प्रूव करते हैं। हमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है, हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इससे हमें क्लियर होता है कि दो साइड्स इक्वल है। आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्या होती है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल, मैं ये 4 ले लेती हूँ, तो इसका ऑपोजिट एंगल 4, इसके ऑपोजिट एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे सिंस ABC is an isosceles triangle, therefore AB is equal to AC। तो AB और AC इक्वल है तो AB का ऑपोजिट एंगल 3, AC के ऑपोजिट एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप इसको। प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको। अब देखो 3 और 4 आपस में इक्वल है, और आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, आपने शायद ट्रायंगल में आपका लास्ट एक्सरसाइज कट गई थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, मैं बता देती हूँ आपको क्या होती है। कि किसी भी ट्रायंगल की अगर किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए तो बाहर की तरफ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल जो होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। अगर मैं इसको 1 ले लूं, इसको 2 और इसको 3 ले लूं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है, समझ आ गया। ट्रायंगल में 3 ही एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल इसका एडजेसेंट एंगल होगा साथ वाला, और ये दो ऑपोजिट एंगल हो। तो इस केस में आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है PAC, पूरा एंगल, ठीक है। तो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसमें आप लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये समझ आया सबको? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ आ गई सबको? ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को अगर एक्सटेंड करते हैं तो बाहर की तरफ जो एंगल बनता है वो अंदर के दो ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो इस केस में PAC आपका एक्सटीरियर एंगल है जो कि एंगल 3 और 4 के इक्वल। तो अब आपको पता है 3 और 4 भी आपस में इक्वल है। हमें आंसर में क्या प्रूव करना है? हमें आंसर में प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमें एंगल 4 तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो हम एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। ये क्लियर है सबको? क्यों? क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल। तो ये बन गया एंगल PAC इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 3। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है? इधर हमें 3 चाहिए, इधर हमें एंगल 2 चाहिए। अब एंगल 2 कहां से आएगा? हमें AD जो है वो बाइसेक्टर दे रखा है इस पूरे एंगल का। इसका मतलब एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। यहां मैंने लिखा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अगर मैं इस एंगल का हाफ कर दूं, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, तो मैं इसका हाफ भी कर सकती हूँ पूरे का, ठीक है। तो मैं इसका हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ एंगल PAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 टाइम एंगल 3। दोनों साइड आपको हाफ करना पड़ेगा। अगर आप हाफ कर रहे हो तो
तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो PAC का हाफ एंगल 1 भी ले सकते हैं हम, एंगल 2 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं दोनों में से, क्योंकि दोनों इक्वल है आपस में। तो हमें क्या चाहिए आंसर में? एंगल 2। तो हम इसकी जगह क्या लेंगे? हाफ ऑफ एंगल PAC इज एंगल 2 इज इक्वल टू ये 2 इस 2 से कट गया तो ये एंगल 3 बन गया। दिस इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, जो आपको प्रूव करना था। DAC इज इक्वल टू BCA। ये क्लियर है सबको? पक्का? पक्का क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो 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 नो। हाफ हमने इसलिए किया है क्योंकि AD जो है वो बाइसेक्टर दे रखा है। जब भी आपको एंगल का बाइसेक्टर दे रखा हो तो आप हाफ कर सकते हो एंगल को। अब आप एक साइड अप्लाई करोगे तो आपको दूसरी साइड भी सेम अप्लाई करना पड़ेगा ऑपरेशन, ठीक है? इधर हाफ कर रहे हो तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा, इधर डबल कर रहे हो तो इधर भी डबल करना पड़ेगा, इधर कुछ ऐड कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, और इधर सबट्रैक्ट कर रहे हो तो उधर भी करना पड़ेगा, बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने इस एंगल का हाफ किया तो इस एंगल का भी हमने हाफ किया। क्लियर है सबको? एनी डाउट? ठीक है। सेकंड पार्ट है कि ABCD एक पैरेललोग्राम बनानी है हमें। अब हमें ये तो पता है कि ये दोनों साइड पैरेलल है ना? अगर मैं इनको भी पैरेलल प्रूव कर दूं तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। मैंने आपको बताया था दोनों पेयर्स को अगर हम पैरेलल प्रूव कर देंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है ना? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर्स को अगर हम पैरेलल प्रूव कर दें तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने 2 और 3 इक्वल तो प्रूव कर ही दिए। और ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल एक्सियम ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगे तो दोनों पेयर्स पैरेलल हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सेकंड पार्ट को एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड अबव, but these are alternate interior angles. So by converse of alternate angle axiom and AD is parallel to BC, ठीक है? और hमें AB is parallel to DC given था, therefore ABCD is a parallelogram, hence proof, ठीक है? थैंक यू।